अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा, मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट में पेश होना था तोशाखाना फौजदारी केस में, और जैसे ही वो लाहौर से निकले मिडवे थे तो यहां पर पंजाब पुलिस ने उनके घर पर धावा बोल दिया। इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सर्च वारंट्स जो कि ATC की तरफ से जारी हुए, आज ही की डेट में जारी हुए, उनके एक लवाजमात होते हैं, एक पूरा प्रोसीजर होता है, दिखाएं आप, और उसके बाद अगर आपको इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर आप बेशक क्रेन्स लेकर आ जाएं या जो मर्जी करें। लेकिन ये सब लवाजमात पूरे नहीं किए गए, किसी किस्म की फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश नहीं की गई, और पुलिस ने जो नजर आ रहा था वो ये था कि दे वांटेड रिवेंज के 1.5 दिन जिस तरह वो जमान पार्क पर धावा बोलते रहे, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे 14-15 मार्च की तारीख को, तो उसका बदला लेना था। क्रेन्स के साथ खैर दरवाजा तोड़ा गया, उसके अलावा दीवारें तोड़ी गई, अंदर एंटर हुई पुलिस, वहां से अब उनका दावा है कि जनाब हमने पता नहीं कितनी राइफल्स, कितनी क्लैशनकोव्स अपने कब्जे में किए हैं, पेट्रोल बम कब्जे में किए हैं, और वहां से कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे, बड़ा बदतरीन वहां पे तशद्दुद किया गया। उसके बाद PMLN की तरफ से एक बयानिया सामने नजर आना शुरू हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट्स की सूरत में बताना शुरू किया कि ये एक दहशतगर्द जमात है, यहां से अंदर से गोलियां चलाई गई हैं, फुटेज उसकी कोई नहीं है, वैसे पेट्रोल बम आज भी चले हैं, उसकी भी कोई फुटेज नहीं है, लेकिन इस जमात को कलअदम करार दिया जाए। तो मोटिव बड़ा क्लियर नजर आ रहा है इस वक्त। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो गए इस्लामाबाद पेशी के लिए, इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पहले नहीं निकलने दिया गया, वहां पर पूरा इस्लामाबाद शहर सील करके रखा हुआ है। कारकुनान थे, कारकुनान पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए, उनको रोकने की कोशिश की गई, और उल्टा ये कह दिया गया पुलिस की तरफ से कि कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहां पर टीयर गैस शेल्स पुलिस पे फायर कर रहे थे। तो ये सब मामला हुआ। उसके बाद अदालत ने वहां पर, आपने देखा ही है कि इमरान खान को कहा कि चलें अब यहां पे तो नहीं हो सकता, फर्द जुर्म तो आज नहीं आयद हो सकती, पेशी भी शायद अंदर नहीं हो सकती, माहौल कुछ ऐसा है तो गाड़ी के अंदर दस्तखत करा लेते हैं हाजिरी का। वो भी नहीं हो पाया, और जब दस्तखत करा लिए गए, SP साहब ने जाकर कहा वो तो फाइल ही गुम गई है, पता नहीं किधर रह गई है। फाइल पे दस्तखत करा के वो अंदर जा रहे थे, उसके बाद उनको बिल्कुल याद नहीं रहा कि सब मामला हुआ क्या है। तो 3-4 मोटिव बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद वजीर कानून साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक ये है कि PTI को कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो मरियम नवाज फैक्शन है वो शद्दोमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह बयानियां चला रहा है कि ये एक दहशतगर्द जमात है। और दूसरा, ये एक बनाने की कोशिश की जा रही है इमेज कि इमरान खान इदारों का, अदालतों का, खास तौर पे अदालतों पे इस वक्त शदीद तनकीद है कि अदालतों का लाडला है इमरान खान। मतलब 94 केसेस इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जमानतें कराने को फिर रहा है, और एक फर्द जुर्म के लिए वहां पे पेश होना था। उससे पहले जो नाकाबिल गिरफ्तारी वारंट थी उनकी तामील के लिए जो ऑपरेशन था वो आप सब देख चुके हैं कि वह मामला क्या हुआ। और एक और साथ बयानिया ये बनाया जा रहा है कि कानून को नहीं मानता इमरान खान। तो इस सब मामले के ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले तो ताहिर मलिक साहब, जिस तरह के मामला चलते, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ जाऊं। मैडम, जो सब मामला रहा आज पूरा दिन वो हमने देखा, टीवीज़ के ऊपर रिपोर्ट भी हुआ। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर क्या मनाजिर थे, क्योंकि वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया कि पुलिस अंदर गई। खान साहब ने बताया था अपने पैगाम में कि बुशरा बीबी वहां पर अकेली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यहाँ के मनाजिर तो क़यामत खेज थे, ऐसे लगा कि जैसे कोई दुश्मन हमलावर हुआ है। और इस तरह तो इन्होंने कभी दहशतगर्दों को, इस मुल्क के क्रिमिनल्स को भी ट्रीट नहीं किया, और काश उनको ट्रीट कर लेते तो मुल्क इस नहज पे ना पहुंचता। उनको तो ये बाहिफाजत माशाल्लाह से एयर एम्बुलेंस के थ्रू ये बाहर पहुंचाते हैं ताकि वो लंदन में हवाखोरी करें, और फिर वो लंदन में बैठ के लंदन प्लान बने, और उनकी जिद्दी, घमंडी, बदजुबान, बद इखलाक बेटी यहाँ पे इनको प्रेशराइज करे, और उस लंदन प्लान का जो अहद वफा है, जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा। उसके ऊपर जिस तरह से उसने अमल दरामद कराया है, आज पूरी कौम ने वो तमाशा देखा। अच्छा, आप कह रही थी दुश्मनों का मामला, लेकिन वो आपको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कलअदम जमात करार दिया जाए, अंदर से वो कहते हैं फायरिंग की गई है पुलिस के ऊपर। देखें, मेरी अर्ज सुने, ये अल्लाह की शान है कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए था, जब आप उनको इस मुल्क की सबसे बड़ी आईनी ओहदों पे बिठाएंगे, और जिनके पास आईनी ओहदा नहीं है, वो इस मुल्क के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को डिक्टेट करेगी, तो समझ लेना कि आपका मुल्क इनके हाथों में है। कोई भी दहशतगर्द हो सकता, आप भी हो सकते हो। हमें तो इन्होंने खैर बना ही दिया है ना हमारे खिलाफ। आई एम सॉरी।
जितनी 780 की FIR मेरे अपने खिलाफ है, खान साहब के खिलाफ तो सेंचुरी होने वाली है, तो इनके हिसाब से तो ऐसा ही है। लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखें, पाकिस्तान की आवाम ने इन्हें कलअदम करार दिया। उन्होंने ये ठान ली कि इनकी हम जमानतें जब्त करेंगे, तो जिसके बाद माशाल्लाह से जो मंसूबा बनाया, सदके जाऊं इस तजर्बाकार टीम के, लंदन प्लान के और उनके एग्जीक्यूटर के, माशाल्लाह से ये अपने लिए कोई ऐसा मकाम नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं कि कौम, जो इन्होंने आज खान साहब के घर का सलूक किया कि कौम हम पहुंचे इनके घरों पे और इनके साथ ये सलूक करे, ये उस तरफ चीजों को लेके जाना चाहते हैं। चलें, ना करे कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पे बने, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है। जो विजुअल्स आज हमने देखे हैं, टीवी पे दिखाए हैं, ओवरऑल सोशल मीडिया पे तमाम कौम ने देखे हैं, ताहिर मलिक साहब, फैशिज्म और क्या होता है सर, फुस्ताहियत और क्या होती है? ये विजुअल्स जो थे, ये उनकी अपनी पार्टी के लिए भी अच्छे विजुअल्स हैं आपके ख्याल में, जो आज ये किया गया है लाहौर के अंदर जमान पार्क में? देखिए अकबर, एक समरी में इस सारी सिचुएशन को देखनी है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है देखें हो क्या रहा है, इमोशन को पीछे करके। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये इससे ज़्यादा ये इमरान खान की फेवर नहीं कर सकते। अगर इमरान खान साहब के पास $2-3 बिलियन का अगर कोई आइडिया हो कि किस तरह पॉलिटिकल आप पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों में आप किस तरह छा सकते हैं, तो मेरा शायद वो दुनिया के टॉप जो एक्सपर्ट है ना इमेज मेकिंग के, वो नहीं कर सकते $5 बिलियन से। बात हो क्या रही है? हो रही है सियासत। अब ट्रेजिडी ये है कि आप सियासत को जब कानून और जजेस के खाते में डालेंगे, फैक्ट ये है कि इमरान खान सियासतदान है, फैक्ट ये है कि ये हुकूमत पॉलिटिकली उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो समझ रही है, हुकूमत ये समझ रही है, निगरान हुकूमत भी और फेडरल हुकूमत भी, कि अब हम इमरान खान को इस पुलिस से, रियासती इदारों से, रियासती मशीनरी से पॉलिटिकली फंसा रहे हैं, और इमरान खान उसका एडवांटेज लेता जा रहा है। आप देखें, पहले 1000 लोग इकट्ठे होते थे, अब 10,000 हुए, अब लाख हो गया। मेरा ख्याल है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालती पेशी नहीं देखी, इतना रश नहीं देखा। मेरा तो सवाल ये है, मेरा लास्ट आपसे कमेंट ये, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ इससे ज़्यादा बड़ी फेवर इमरान खान को नहीं दे सकता। निगरान वज़ीर आला पंजाब इससे बड़ी फेवर नहीं दे सकता कि आप पुलिस को ले जाते हो, उसके गाल ले जाते हो। यार किस लिए? फॉर व्हाट? स्वाय उसको पॉपुलर करने के। और मैं समझता हूँ, मैं एक्सट्रीम क्रिटिक रहा हूँ इमरान खान का, मैं समझता हूँ इमरान खान पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मकबूलियत में टॉप पे चला गया। थैंक यू वेरी मच ये हुकूमत और निगरान हुकूमत, मैं तो यही कह सकता हूँ। मामला तो कुछ ऐसे ही बना, वो तो उसको देवता बना दिया है। चीमा साहिबा, ये बताएं कि पुलिस कहती है, एक मुआहदा था ना कल, हाई कोर्ट ने जो कह लें आप, वो एक क्या उसको कहना चाहिए, पंचायत टाइप का, कि मतलब आपस में आप, IG साहब ने कहा जनाब हमने बदला लेना है, हमने वहां पे जाना है। वो कहते हैं कि ये मुआहदा तोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फायरिंग की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस वजह से हम लोग यहां पर एंटर हुए हैं। और दूसरी तरफ से आपकी पार्टी क्या इरादा रखती है? तौहीन अदालत में पुलिस के खिलाफ जाने का, कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उसकी पामाली हुई है? मुसर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी दोबारा बोलिएगा। जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि कल एक मुआहदा हुआ था, वो ये कि पुलिस नहीं जाएगी जमान पार्क के पास, और IG साहब ने कहा था कि हमारे जो पुलिस वालों पर मारपीट हुई है, हमने उसका बदला लेना है सब मामला। तो वो जो एक मुआहदा था उसको तोड़ा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस कहती है आपकी तरफ से तोड़ा गया, तो क्या तौहीन अदालत में आप लोग जाएंगे पुलिस के खिलाफ? जी देखें, आज खुलम खुला बदमाशी हुई है, दहशत गर्दी हुई है और तौहीन अदालत हुई है। अगर सबसे ज्यादा तौहीन हुई है तो वो तो अदालत की हुई है। और ये जो बदमाश IG है, ये क्या बदले लेने पे के ऊपर तुले हुए हैं। पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमला किया, उसके बाद आज तो मुझे ये बताएं, फिर इस मुल्क में मुकद्दस गाय कौन रहेगा? आपको क्या लगता है कि जाती उमरा मुकद्दस गाय है, या वो जो इसमें इस सारी दहशत गर्दी में मुलविस हैं? अगर कारकुनान आज इनकी तरफ रुख कर लें, जो कि अवाम अक्सरियत में है, कौन महफूज रहेगा? ये जिस आग से खेल रहे हैं ना, इनको ये जब इनके घर तक पहुंचेगी ना, फिर इन्हें समझ आएगी। बात यह है कि जो आज किया गया, दुनिया का कोई आयन, कोई इखलाकियात, कोई, अच्छा ये हमेशा खान साहब को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई एक FIR विक्टिमाइजेशन की बताएं, कोई एक तशद्दुद का वाकया बताएं जिसमें हमने अपने सियासी मुखालिफ जमात के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया हो। वो मौलाना रोज जमीन गर्म करने पहुंच जाता था। TLP को भी हमने नहीं किया, वो जिन्होंने जो कुछ किया था वो सबको पता है। तो ये जो आज हुआ उसकी है, लेकिन उस वक्त अगर आप लोग उस वक्त उसकी तनकीद कर देते तो वो आप पे ना आता, हुकूमत आपकी थी। मेरी यार सुन लेना, आपको भी पता, आपके भी पर जलते, अभी आप बीप लगा देंगे, अगर मैं बोलूंगी तो आपको भी उठा लिया जाएगा। हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, आपको पता है। मैडम कल भी शो करना है, अकबर को यही रहने दे, आप मेहरबानी करें।
हाँ, जब भुट्टो को शहीद किया गया तो मोहतरमा और नुसरत और बेनजीर के घर और उनके बच्चों के ऊपर उन गेट उनके नहीं तोड़े गए जो आज बदमाशी मरियम ने की है, लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन जो है, और ये जो वादे निभाए जा रहे हैं, इस तरह करने से होगा क्या? ये 52 साल पहले शेख मुजीब के घर का गेट तोड़ा गया था इसी तरह से। तस्कीन होगी ना, वो कहती हैं कि मेरे भी कराची में होटल का कमरा तोड़ा गया था, आज उन्होंने दोबारा उसको किया, कोर्ट रिट्वीट किसी ने किया हो तो उसको साबित हो गया कि वो गुंडी बदमाश औरत वो जो कुछ डिक्टेट कर रही है, तो आपका मुल्क फिर क्या है? अब क्या है? आपका मुल्क एक मरियम की फरमाइशी प्रोग्राम पे चल रहा है कि वो जिसके पीछे कहेगी तो ये पड़ जाएंगे, उसके घर दौड़ जाएंगे, उसके गेट तोड़ देंगे। यही हो रहा है, ये साबित हो रहा है। मरियम, थैंक यू वेरी मच। मैं ताहिर भाई से एग्री करती हूँ कि जो मरियम है ना, खान साहब सही हंसते हैं कि ये हमारी अच्छी 12वीं प्लेयर है माशाल्लाह से। जो ये मंसूबे बंद कमरों में बनाते हैं ना, वो माशाल्लाह से मेकअप करके, सर्जरी की नुमाइश करके, तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देती है, ट्वीट करके बता देती है। यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो अच्छा, कुछ दिन पहले मरियम साहिबा की बात की हद तक वो ठीक है, कुछ दिन पहले, ये 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। उसके बाद खान साहब ने एक आई वुड से ही एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, उन्होंने एक अमन का पैगाम उधर भेजा जो कि रिजेक्ट हुआ इन अ वे, फिर दोबारा उन्होंने भेजा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि कह रहे हैं कि बैठना चाहिए साथ, वो नहीं बोलते, लेकिन मरियम साहिबा कहती हैं कि बिल्कुल नहीं बैठना इमरान खान के साथ, और अता तारड़ जो कि कंसिडर होते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप की साइड में। अगर देखे ना तो नफरत अपनी जगह पे, लेकिन मरियम बड़े अच्छे काम कर रही है। तारीख के जो अच्छे काम किए, जरदारी ने पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं किया जो मरियम ने अपने अब्बा मोहतरम, अपने चचा और अपनी पार्टी के साथ किया है। सो उस चीज के लिए तो हम शुक्रगुजार हैं कि आज कौम जीरो पे ये पहले थे, आज नफरत की अथाह गहराइयों में माइनस पे इनके एग्जीक्यूटर भी। अब मैं इनको चैलेंज करती हूँ, मरियम तो कहीं से कैंपेन के लिए निकल के दिखाना, और आपको एलिमिनेट हुआ है ये सारा टोला, इंक्लूडिंग ऑल जो इनके एग्जीक्यूटर है, और कलदम अवाम ने इनको करार दिया। तो ये आ गई है जी ट्रक लेके, तो तोपे लेके, तो टैंक लेके गेट तोड़ दिया, क्या हुआ? इससे बेहतर गेट लगा लेंगे। लेकिन नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, मैं बातचीत की बाबत आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि ये नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के अंदर 2 ग्रुप्स है, मरियम ग्रुप जो है वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वजीर आजम ने जब कहा कि सबको बैठना चाहिए, आप फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब आप वेन्यू और टाइम डिसाइड करें, बताएं कुछ करें। उसका जवाब सुन लो, उसका जवाब ये है, मेरा सवाल तो सुन ले पहले। मैं ये कह रहा हूं कि पहले खान साहब नहीं थे बैठना चाहते, ये पार्टी ने फिर उनको मनाया इस सब मामले के ऊपर के चलें छोड़ें। मनाने की बात ही नहीं है। देखें, खान साहब ने उस दिन जब खैर सगाली का ओवरऑल जब सहाफियों ने सवाल पूछा, एंकर हजरत ने सवाल पूछा, जिसकी ब्रेकिंग बनाई गई, और अगले दिन फिर इन्होंने हमारे घर अटैक कर दिया कि जी वो शायद खान साहब बुज़दिल हैं या डर गए। जब वो खैर सगाली की बात करते हैं तो ये उसको बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं अपनी जात की हद तक, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, इससे बड़ी और क्या चीज होगी? सबसे बड़ा गुस्सा तो ये है। उस पर उन्होंने कहा मैं माफी देता हूँ, मुल्की मसाइल के लिए आए बैठे। मुल्की मसाइल का पहला शुरुआत कहाँ से होनी है? पहला कदम इलेक्शन है, उसके बाद आगे कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें जो नेशनल इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमी, मईशत और बाकी सारी चीजें, उनके ऊपर सारी मिलके चले। खान साहब ने तो ये कह दिया, लेकिन एक बददिमाग, बदज़हन, जाहिल औरत जो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, भाई तुम्हारे बाप ने और तुमने करप्शन की है। आप अपने इसका एक चचा अब्बास फौत हो गया है, उसके जरा खानदान के जो उनके बच्चे हैं और इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ देखो, क्या कैप्टन सफदर की आमदन है जो ये सर्जरियां कराती फिरती है, जो ये गाड़ी इसने चले वो उनका एक महीना इसने शादी पे पैसा खर्च किया, क्यों ना पूछो? मुझे पूछना पड़ेगा। वो कहते हैं वो ठीक है, वो अदालतें भी पूछती रही हैं, वो सब मामला। वो अब फिर अगेन बात ये है कि चलें उस मामले पे नहीं जाते, हम थोड़ा सा आगे की बात कर रहे थे। वो जलसे के हवाले से क्या प्लान है आगे तहरीक इंसाफ का? वो मंडे को शिफ्ट हो गया या कल हो रहा है संडे को जलसा? नहीं, वो तो मंडे पे शिफ्ट हो गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जलसे कामयाब करने के लिए अगेन इनका शुक्रिया। कैंपेन हमारी इन्होंने की हुई है, कैमरा स्क्रीन माशाल्लाह से, खान जमान पार्क के अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद भी वही है, मुल्तान भी वही है, कराची भी वही है, और इंग्लैंड भी वही है। तो और ये क्या है इनके लिए? अवाम की नफरत, गम, गुस्सा, रिवेंज, और इसका इंतकाम अवाम लेगी, इनसे पहले भी ले रही है। आप देखते हैं खान साहब जहां निकलते हैं वोट की सूरत में लोग जिस तरह पहुंचते हैं, तो जलसा तो इन्होंने कामयाब पहले ही कर दिया ना माशाल्लाह। ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस जारी रहे मरियम नवाज की। भाई क्या है,
बदमाशी कर ली, घर तोड़ लिया, बेचारे गरीब मुलाजमों को मार लिया, मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया, और हाथ में क्या आया? अगर कोई जरा सी भी रत्ती बराबर भी अकल हो, लेकिन ये गुरूर तकब्बुर में डूबी हुई कम अकल औरत, जिसको ये अकल नहीं है कि आज फायदा किसका हुआ। ठीक है, आपने हमारे घर में आके तोड़ फोड़ कर ली, इंशाल्लाह हम इससे बेहतर खैमे लगा लेंगे, इससे बेहतर गेट लगा लेंगे, जो हमारे जख्म है कारकुनों के। खान साहब जो हैं आज सुबह आपको पता है मुसर्रत साहिबा, उन्होंने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है, कल रात की उनकी एक ट्वीट भी है, उसके अलावा जो कल इंटरव्यूज देते रहे हैं, वो जब इनकी बात करते हैं कि जनाब ये अपनी ऑपोजिशन की बात करते हैं तो वो साथ उनके हैंडलर्स की भी बात करते हैं। तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा था, इमरान खान साहब ने उधर भी तो कहा था कि मैं मतलब वहां पर उनको बिठाना चाहिए, या कुछ बात जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमें सदर मुमलकत साहब की वो जो कॉल एक मुबैना लीक हुई है उसमें से भी अंदाज़ा हुआ, और फिर उसके अलावा खान साहब भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि मतलब मुल्क की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर वो माफ़ करने को भी तैयार है। उधर कोई पेशरफ्त है या अभी तक आपकी पार्टी का वही स्टिफ स्टैंड है उस कंसर्न क्वार्टर पे? हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है इलेक्शन, और इलेक्शन की डेट आ गई, और उसके बाद माशाल्लाह से हैंडलर्स के बलबूते पे जो कुछ ये खातून कर रही है इस मुल्क के साथ, और जो कुछ आज पंजाब के अंदर और जमान के अंदर हुआ, इन्होंने क्या समझा है? पंजाब की आवाम इनसे बदला लेगी। इन्होंने कोई बलोचिस्तान समझ रखा है? इन्होंने कोई समझ रखा है ये वजीरिस्तान है? पंजाब की बादशाह अवाम इनको बताएगी, बता भी रही है। यही वजह है कि ये भागते फिर रहे हैं इधर उधर। ये आखिरी ये हरबा था, अब क्या करेंगे? मेरा ये सवाल है। लो जी, आपने छू लिया, आप पवित्र हो गए, जमान पार्क को देख लिया आके आबो हवा। अब माशाल्लाह से अब ये इस चीज की दुआ करें कि मरियम के मशवरे पे ये जो लाने वाले थे धावा बोलने वाले टैंक तोपे रॉकेट लॉन्चर ही ना कह दें कि यहाँ से निकले हैं। वो बोतलें जो मरियम इस्तेमाल करती है अपने स्टील के ग्लास में, उसके खाली करके जो राना सनाउल्लाह को गिफ्ट करके उसने भेजी है, जो यहाँ से माशाल्लाह बरामद हुई है, शर्म से डूब मरने का मकाम है सबको। कलेक्ट में इस मुल्क में दफन हो गई, इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने वाले जाहिल, जहालत, गुरूर, तकब्बुर। आज तो खान साहब को अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 तक की उनको मिल गई है ना तोशाखाना फौजदारी में मोहलत, और उसके बाद बाकी केसेस के अंदर उनकी जो हिफाजती जमानतें कल मंजूर हुई हैं वो आगे फिर करवानी पड़ेंगी, अदालतों में फिर जाना पड़ेगा, कोई ना कोई जमानत कैंसिल होगी, गिरफ्तारी का प्लान है ताहिर मलिक साहब। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो बात कर रही हैं कि पंजाब के गयूर अवाम बदला लेना जानते हैं, आप थोड़ी देर पहले केपी के लोगों की बात कर रहे थे इस हवाले से। देखिए ना, एक कल्चर भी है। एक तो वैसे जो वैसे तो सारी पाकिस्तानी है, को पठान हो पंजाबी हो, मगर जो पठान कल्चर है ना उसमें जो बदला जो है ना, अगर आप उनसे कोई आप देखें ना, टर्म्स ऑफ वोट चलें, वोट की बात, चलो वोट बदला, इसी ये कह रहा हूँ मैं आपको बार बार जो कहना चाह रहा हूँ कि आज जो कुछ हुआ है ना, ये सही कह रही है अपना चीमा साहबा कि अगर आज आपने जो हमला किया, जो देखिए एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, इमरान खान हमदर्दी का अल्टीमेट सारा जरा जो फीलिंग है ना वो ले गया। किस तरह कि एक ये 10 महीने पहले आए थे, अच्छी खासी इनकी फेम थी, ये मेरी असेसमेंट है। मैं समझता हूँ जू ये डिले करते जा रहे हैं, इलेक्शन उतना फंसते जा रहे हैं, और ये अब ऐसी कंडीशन में आ गए, इलेक्शंस बिल्कुल ही ना कर, अब मैं नहीं, अब ऐसी कंडीशन हो गई कि 100% डेथ है। ये बेचारे इतनी बुरी तरह फंस गए हैं। हालांकि पहले अच्छा खासा झाका पै गया कि इमरान खान की अंडर-19 टीम है, इसको कुछ करना नहीं आता। अगर ये 3-4 महीने में अब साबित हो गया, अगर ये आते 3-4 महीने में इलेक्शन करा देते ना तो इन्होंने इमरान को खा जाना था पॉलिटिकली। मगर मैं समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल दीवार के साथ लग गए हैं। आगे इमरान खान नजर आ रहा है, उसके हाथ में बैट है, इलेक्शन कराइए तज फंस रहे हैं, इलेक्शन ना कराइए तज फंस रहे हैं। अच्छा मुसर्रत साहब, आज मतलब बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, हर ऑप्शन के ऊपर हाइपोथेटिकली प्लान तो बनता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यूं होता है। तो आज यानी कि कल रात को आपने आज के बारे में सोचा था कि हो सकता है कि कल इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से, जो कि आज खान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया, गिरफ्तार कर लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं पहले बात कर रही थी ना, उस बात को मैं कंप्लीट कर लूं। देखें, इन्होंने जो कुछ ये रवायत डाली है ना, ये रवायत इंतहाई खतरनाक है और लोगों पे मुकदमे बनते हैं। जो कुछ तोशाखाना अब एक मजाक नहीं तो और क्या है। जब से ये लिस्ट आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो ये मुफ्त लेके गए हैं, जिसकी पेशियां आज खान साहब भुगतते फिर रहे हैं। शिबली फराज के सर पे डंडा मारा, जख्मी किया है, बाकी लोगों को जख्मी किया है। इधर जंग का माहौल लाहौर में बनाए रखा है, कर्फ्यू था लाहौर में, और जैसे कोई दुश्मन फौज हमलावर होती है उस तरह से ये आज जमान पार्क पे हमलावर हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और सारी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, क्रेनें, तोपें, पता नहीं क्या कुछ लेके आए हुए थे। मकसद ये है कि तोशाखाना में तो साबित हो गया कि खान साहब ने तो कानून
और हर चीज को फॉलो किया, मुफ्त चीजें ले गए, ये गाड़ियां जो तोशा खाना से ले जाना गैर आईनी है वो ले गए, ये तोशा खाना में अगर सिर्फ परसेंटेज के ऊपर ही जो कि हम इस केस को खींचेंगे, सदा तो इन्होंने ये ताकते नहीं रहनी। ये 90 डेज का काउंटडाउन शुरू है, इंटरम सेटअप पंजाब का खत्म होना है, उसके बाद आना है गवर्नमेंट ने। हम इनको इंशाल्लाह ये सारे का सारा टोला ना अहल होगा, और फिर बाकी जो कम्युनिटी है ना, जो जिनके यहाँ पे तोशा खाना के अंदर नहीं हुई, हम लेजिस्लेशन करेंगे। इस मुल्क में 47 से लेके अब तक तमाम ऑफिस बीरर मुश्किल जरूर पेश आ रही है, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। इनके हर बड़े से बड़े तमाशे के बाद हम सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब ये क्या करेंगे। ज़मान पार्क यात्रा हो गई, अब जब वैसे यात्रा शुरू होनी है ना, हम बात आप ठीक है, आप इस वक्त जो चलूं सबके घरों से बहुत कुछ बरामद होगा। यार वो रिपोर्टर साहब से भी तो ले लो ना आइडिया, की बात कर लेते हैं ना। मैं सिर्फ आखिरी एक मुसरत साहिबा से फिर उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। मतलब आखिरी चीज पता है क्या है, देखें आप बिल्कुल, आपका गुस्सा अपनी जगह पे बजा और जायज है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, लेकिन एक चीज, मुल्क ने आगे चलना है मैडम, तो कहीं ना कहीं जाके रेकंसिलिएशन तो करनी पड़ेगी। अगर ये बदले लेने पे कि मरियम बीबी कहे कि उस दौर में ये हुआ, फिर आपने भी यही करना होगा आगे, तो कहाँ जाएगा मुल्क, क्या मामला है? हमने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी बात सुने। रिकंसिलिएशन, मैं तो आईनी इक़दामात की बात कर रही हूँ कि सर्च वारंट लेके जो जो मुल्क को लूटने वाले हैं, बहुत सारों के लॉकर और बड़ा कुछ घरों में पड़ा हुआ ये जो लूट मार का माल है, तो वो निकालेंगे। हम भी घरों से आईनी तरीके से निकालेंगे, जुडिशरी से लेके ऑर्डर निकालेंगे, और इंशाल्लाह ताला मीडिया की प्रेजेंस में निकालेंगे। अब ये अच्छी बात है, शुरुआत हो गई है, इन्होंने तो अपना शौक पूरा कर लिया ना। हाँ। अब हम आईनी तरीके से करेंगे, जैसे तोशा खाना को भी अब हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो नहीं, वो तो बड़ा बेसिक सा मामला है, वो तोशा खाना वाला तो उस पर एक कमीशन बन जाए, या फिर सिर्फ सबसे ये पूछ लिया जाए कि खासतौर पर ऐसे गिफ्ट्स जो कि गाड़ियां जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, वो अभी तक उनके पास मौजूद हैं या नहीं है, आगे किसी को बेचे हैं या नहीं बेचे, वो तो पता चल जाएगा। मैं एक ही कमेंट करूंगा इनसे इजाजत लेने से पहले, शायद मेरा ख्याल आप भूल गए, आप भी 3.5 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे हैं, 11 साल आप KPK में हुकूमत करते रहे हैं, 4 साल आप पंजाब में हुकूमत करते हैं। ना तब कोई चोर था, ना कोई डाकू था, ना कोई तोशा खाना था, पाकिस्तान बड़ा हसीन था। मेरा ख्याल ब्रेक लें और फिर हम रिपोर्टर को लेते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपने कीमती वक्त दिया है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं। जो ताज़ा तरीन ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो क्या है, खान साहब के अगले प्लान्स क्या हैं, उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इमरान खान इस्लामाबाद से सेशंस कोर्ट, और वहाँ पर जो सब भगदड़ मची रही और पूरा एक मामला जंग का सा इस्लामाबाद में भी बना रहा, उससे वापस अब वो लाहौर आ रहे हैं। तो मीनवाइल क्या हुआ यहाँ पे? पूरा दिन तो यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, दीवारें तोड़ी गई, क्रेनें आई यहाँ पर, वाटर कैनन से घर के अंदर कारकुनान के ऊपर अगेन वही केमिकल मिला पानी फेंका गया, गिरफ्तारियां भी की गई और 50-60 के करीब लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार की हैं। अब उसके बाद वहाँ पर पानी छोड़ दिया उन्होंने। हमारे रिपोर्टर हैं उमर सईद, वो इस वक्त ज़मान पार्क मौजूद है। ये उमर, ये पानी छोड़ने वाला क्या मामला है? सुना है कि तमाम वहाँ पे जो खैमे लगाए हुए थे, टेंट्स लगाए हुए थे, जहाँ पर PTI के वर्कर्स मौजूद होते थे हर वक्त, वो सब कुछ वहाँ से क्लीन हो गया, उठा के ले गए और अब वहाँ पे पानी छोड़ दिया। जी बिल्कुल, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट की आड़ में आज सुबह तकरीबन जब इमरान खान यहाँ पेशी से इस्लाम तरफ रवाना हुए, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10:30-11 बजे के दरमियान यहाँ पर ऑपरेशन किया और यहाँ पर जितने भी खैमे लगे हुए थे पुलिस ने वो सारे उखाड़ कर फेंक दिए। फिर उसके बाद पुलिस एहलकारों ने जो इमरान खान के घर की तरफ सिक्योरिटी की जाने वाली बाधारियाँ थी, रुकावटें थी, उन सब हटा दिया, कंटेनर हटा दिया। और जो इमरान साहब का कंटेनर था जिससे वो जलसे से खिताब भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी उनके साथ था, भी यहाँ से ले गए। और अब पुलिस और इंतजामिया ने ग्रीन बेल्ट में जो है वो पानी छोड़, अगर मेरे कैमरामैन इम्तियाज शाह आपको दिखा सकें तो ये बिल्कुल मेरे पीछे ये बेल्ट है, यहाँ पर खैमे लगे होते थे और उसमें कारकुनान आते थे, दूसरे शहरों से भी वो लगे होते थे। और अब यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इंसाफ के कारकुनान जो है यहाँ पर दोबारा जमा ना हो सके और खैमे ना लगा सके। ठीक, अच्छा उमर, ये बताओ कि वहाँ पे लीडरशिप का क्या मामला है? सुना है कि हर जगह से इस वक्त जो एंट्रेंस है ज़मान पार्क की, वो हर जगह से फिर बंद है। और सुबह तो यहाँ पर ऐसा लीडरशिप मौजूद नहीं थी, कुछ साथ चले गए इमरान खान साहब के, कुछ इस्लामाबाद पहले से मौजूद थे। अभी का क्या मामला है? कारकुनान को आने दिया जा रहा है या अभी भी रोका जा रहा है वहाँ पे आने से?
जी बिल्कुल, ज़मान पार्क को जाने वाले तकरीबन तमाम रास्ते जो हैं पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए और वहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है। इवन कि जब हम भी मीडिया के लोग भी आते हैं तो पुलिस उन्हें भी कार्ड दिखाने के बाद मुश्किल वो भी पैदल गुजरने देती है और हम मीडिया के भी ज़्यादातर लोग यहाँ धर्मपुरा से पैदल चलकर आते हैं ज़मान पार्क या मार रोड अंडरपास से आते हैं। अगर लीडरशिप की बात करें तो इस वक्त हमाद अजहर फवाद चौधरी और उनके साथ जो दूसरे लीडर्स हैं पुलिस ने उनको जो है वो उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो ठंडी सड़क पर रुकी हुई हैं, आगे कंटेनर्स लगे हुए हैं, पुलिस उनको आने नहीं दे रही, जबकि इस वक्त किसी को ज़मान पार्क नहीं आने दिया जा रहा। अच्छा एक उमर ये बताइएगा, घर का इमरान खान का जो घर है जो किनाल की तरफ गेट है जहां से यूजुअली जब हम मीडिया वाले जाते हैं तो उसी गेट से अंदर बाहर होते हैं, वो गेट क्रेनों के साथ तोड़ दिया था। अभी वो गेट क्या खुला हुआ है, उसकी कोई रिपेयर हुई है, वहीं का वहीं पड़ा है और मतलब इस वक्त कोई ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई दरवाजा कोई रुकावट नहीं है कि घर के अंदर कोई भी आ जा सकता है, ये मामला अभी भी? जी बिल्कुल, सुबह पुलिस ने क्रेन के साथ इमरान खान के जो घर का मेन गेट था उसको तोड़ दिया था और फिर उसके बाद वो गेट काफ़ी देर तक खुला रहा, मगर अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और जो घर के अंदर मौजूद कुछ अफराद थे उन्होंने उसको जो है वो एक ग्रीन चादर लगाकर बंद कर दिया और आगे रुकावटें कर दी हैं। पहले हमारा मीडिया भी अंदर लगा हुआ था, तो अब घर के अंदर जो मौजूद अफराद थे तहरीक इंसाफ के उन्होंने तमाम मीडिया को भी बाहर लगा दिया और जबकि जो अंदर कारकुनान मौजूद थे उनको भी बाहर निकाल दिया और अब गेट की जो सिक्योरिटी है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने खुद संभाली, कारकुनान खुद सिक्योरिटी वहां पे करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उमर, आप इस सब मामले पे अपडेट कर रहे थे। ताहिर मलिक साहब, मामला ये जो घर है, जब इमरान खान वो हाफिजाबाद में जो हमला हुआ उसके बाद जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इतना वो था और इतनी रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस के, यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए खिड़कियों को, दीवारें ऊंची की गई और वो पहले से जब इमरान खान वजीर आजम थे तो रेत की बोरियां बाहर रखी हुई थी कि खतरा किसी भी किस्म का, एक्स प्राइम मिनिस्टर उस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद हमला हो चुका था, वो गेट तोड़ के चले गए में सारा कुछ। आप सोचें आप कि वहां पे एक ग्रीन वो जो तरपाल सी होती ना वो लगी हुई है, इस वक्त कुछ भी ज़मान पार्क के अंदर खुदा ना खास्ता हो सकता है। तो आप तो फिर मेरा वही पॉइंट आ गया ना, इससे ज़्यादा और क्या आप फेवर कर सकते हैं आप इमरान खान की? आप अभी रास्ता खोल दें, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कितने 10,000 15,000 20,000 25,000 लोग अगर एक घंटे में वहाँ इकट्ठे ना मुझे पकड़ लें, अगर आपका ये ख्याल है कि आपने पानी छोड़ दिया लोग वहाँ नहीं आएंगे, अब ये 10 गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। मैं जो पॉइंट आपको दे रहा हूँ, खान साहब भाई वापस आ रहे हैं ना, तो अगर खान ये कह दे कि मैं आ गया हूँ तो आप देखिए फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बल्कि आप अगर बार बार देखें, आप हर पेशी पे देखिए अब क्या हो रहा है। जब से ये किस्सा शुरू है, नया पाकिस्तान शुरू हो गया ना, कि हर एक पेशी होगी, पेशी पे आप जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले तो एक 20-20 मैच शुरू होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जमानत होगी नहीं होगी। आप दिखाएं कि इस पाकिस्तान में जो अगर मसाइल पे हम आ जाए ना तो एक लिस्ट भी खत्म हो रही है, हमने कहाँ। अच्छा, उसको वो कहते हैं कि हमने नो गो एरिया खत्म कर दिया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर दाखिला साहब ने मजीद अच्छा एरिया बना दिया उसको, इमरान खान के लिए मजीद फेवर। वैसे आपको पता है आप कभी जाती उम्र गए? मैं गया हूँ, क्यों नहीं। अच्छा, वो क्या कैसे जाते हैं वहाँ पे? वो तो एक मतलब रॉयल काम है ना, वो तो महल है, इस तरह तो ना उसकी तो मतलब आपने वो एस्टेट की तरफ अंदर जाना हो तो कितनी तलाशियां होती हैं, कैसे आप वहाँ पे जाते हैं? वो क्या है, वो तो रॉयल ऑल गो एरिया है वो। वैसे तो खान साहब की भी लोकेशन बड़ी ठीक ठाक है, महंगा काम है, ये बड़ा जबरदस्त पुराना ज़ाहिर है, उनके वालिद साहब भी पुराने घर के ज़मान पार्क ये था, ये भी बहुत लाहौर की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एरिया, बिल्कुल ये एचिसन के साथ। नहीं वो तो है, लेकिन वो कहते हैं जनाब नो गो एरिया। और फिर दूसरा वो एक फुटेज दिखाते हैं, अभी प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे चलाते हैं, मलिक साहब इमरान खान के जो बच्चे, जो दो उनके इंग्लैंड में जो है, वो जब यहाँ पे थे पाकिस्तान, ये देखें स्क्रीन के ऊपर नाजरीन, आप ये जो इस वक्त आप फुटेज देख रहे हैं, ये बचपन की ड्राइंग्स जो छोटे बच्चे नहीं करते, मतलब आपने को अच्छा उनको फ्रेम करके रखा हुआ था, पुरानी यादें जिनके साथ एक सेंटिमेंटल इमोशनल अटैचमेंट होती है बंदे की अपने बच्चों के। अच्छा, इनको उठा के उतार के बाहर पुलिस ने सड़क पे फेंका है। ये भी मैं हैरान हूँ कि हमारे हुक्मरान कुछ नहीं सीखते, हमारी पुलिस भी कुछ नहीं सीखती। मतलब चले पुलिस को छोड़ें, वो तो तरहदार लोग हैं ना। मुझे बताएं, यही मरियम अपने रोने रोती है कि जब मैं जेल में थी तो जनाब मेरे पास स्त्री नहीं थी, जब मैं मेरे बाप के सामने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। ये जेलों में भी गए हैं, नवाज शरीफ के हर रोज़ पेशी हुई है। ये कितना सैडिस्टिक प्ले ये लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, इसको 3 से ज़रब दे। यार दुनिया की जो सिविलाइजेशन है, जो सियासत ये बात सिखाती है कि आपका जो बैड एक्सपीरियंस हुआ है, आप माशरे के लिए, सिस्टम के लिए उससे बेहतरी लाएं। और हम जनाब 2 गुना पीछे हो रहे हैं, 1 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आ गए। और आप देख लें, जो मर्जी कह रहे हैं, अब मुसर्रत चीमा की जो आप क्या टोन थी कि हमने भी आना है,
हम वहीं पे फंसे हुए देखिए हैं। मलिक और साहब, हमने कुछ नहीं न्यू सीखा। नॉर्मल बन जाती है एक चीज। होता ये है कि ये आज तक तुम्हारी उम्र जो नहीं मर्जी है। कह नहीं मुझे, अच्छा चले मेरी उम्र वैसे तो आपसे कम है। मैं बता, लेकिन मुझे एक बात का जवाब आपसे तो 2-3 घंटे बढ़ना, मैं पॉइंट बताना ये चाह रहा हूँ कि मुजीबुर रहमान आप देख लें, आपने मुजीब को किरदार बनाया। मुझे एक बात बताइए ना, कभी ये घरों के अंदर, हाँ मुजीब के अलावा घर के अंदर यूं पुलिस या फोर्सेस एंटर हुई हो, ये एक नया काम शुरू हुआ? ये पहले कभी हुआ नहीं, ऐसे नहीं। कभी आपने देखा हो किसी, और प्राइम मिनिस्टर रहा हो पाकिस्तान का वो बंदा, और ज्यादा टाइम भी ना हो, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज है। देखिए ना, अगर ये न्यू नॉर्मल बन गया है तो कल को बात थी कि मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब आगे, ये जो दूसरा न्यू नॉर्मल है पेशी, आप यार कोर्ट रिपोर्टर हो, कभी इस तरह की अदालतें आपने देखी है? कौन दुनिया का अदालती निज़ाम होगा इस तरह चलेगा कि 25-25 हज़ार बंदा आपके साथ आया? भाई मैं अंदर जज बैठा हूँ, मैंने फैसला करना है, मुझे लाइव पता लगे कि 50,000 बंदा इस बंदे के साथ आया हुआ, मैं किस तरह इंसाफ कर सकता हूँ? मेरी तो समझ से बाहर है कि आप बिखर गए हैं, पाकिस्तान पोलिटिकली बिखर गया है, और ये जो रियासी मशीनरी इसकी एक ही वजह है, आप इसका पोलिटिकल इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है कि इमरान खान के साथ आप जो करेंगे वो पोलिटिकल होगा। मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, जो मर्जी करेंगे वो पोलिटिकल होगा। खुदा के लिए ये आप छोड़ दे कि फलानी दफा लगाने लगे या फलानी दफा। एतजाज एहसन साहब माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच एतजाज साहब। ये जो आज सब जमात चलता रहा, सुना आपके घर भी पुलिस दीवारें फलांग के अंदर दाखिल हो गई थी, ये यही डेफिनेशन है सर फाशिज्म? इसको हम क्या कहें उसके अलावा? गेट को तोड़ के उससे वो जो है क्रेन उसकी उसको मार के गेट को तोड़ के अंदर दाखिल होके, और वहाँ पथराव वहां से किया वहाँ पत्थर पड़े हुए तोड़ के गए जब निकले हैं, और पथराव करते रहे वहां से इमरान के घर में और उसके सामने वाली सड़क पे। पुलिस वाले पथराव करते रहे सर? जी, पुलिस वाले आपके घर एंटर होके वहां से पत्थर मारते रहे इमरान के घर पे? हाँ, पत्थर ले गए, पत्थर वहां से मारते रहे वो लेकिन उधर टीयर गैस शेल भी पड़े हैं। वो गालबन भागे इसलिए हैं कि वहाँ टीयर गैस के शेल काफी आके वहीं उसी जगह तकरीबन जिस मकाम पे ये पोर्च में मोर्चा बना के खड़े थे, तो उसमें वहाँ शेल भी पड़े हुए हैं काफी इसके टीयर गैस के। ठीक, फिर सामने दूसरी तरफ जो सड़क है उस तरफ से भी टीयर गैस के शेल काफी आए हैं। ये फ्रंट है, वो साइड है। और अच्छा एतजाज साहब, आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए आपका बड़ा वसी तजर्बा, आप कानूनदान है, बहुत पाकिस्तान के माने गर्दान है, ये फरमाइएगा जो इस वक्त वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून एक बयानिया बना रही है कि इमरान खान अदालतों का लाडला है, इमरान खान को अदालतों से मुसलसल अभी तक रिलीफ मिल रहा है, और दो सिस्टम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के लिए एक और है और बाकी पाकिस्तान के लिए एक और है। आप समझते हैं इसमें कुछ दम है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, या एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? नहीं, लाडले तो वो हैं जो कि रोज टीवी पे नजर आ रहे हैं, लंदन में बैठे हुए, और 4 महीने की छुट्टी लेके गए थे या 8 हफ्तों की, और वो आज तक वापस ही नहीं आए। उनके तो वारंट ही नहीं, उनके तो इस वक्त तक रेड वारंट और वो इंटरपोल के कार्रवाई परसू करनी चाहिए थी, पर मैं तो कोई खास चूंकि हाथ में इसमें नहीं हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार करें, तो मैं तो इसकी ऐसा शिकायत नहीं करता। पर अगर इम्तियाज देखना है तो इम्तियाज आप इसमें देखें कि वो उनके लिए कोई कोशिश नहीं, कोई गवर्नमेंट को परेशानी नहीं कि वो आए और एक ऐसा वारंट जो एक केस में जिसमें मुद्दई एक प्राइवेट पर्सन हो जी, उसके ये तोशा खाना, उसके वारंट को एक्सिक्यूट करने के लिए 400-500 पुलिस वालों का ज़रा बख्तर पहने हुए का दस्ता, और फिर एक रेजिडेंशियल एरिया में टीयर गैस की भरमार। जी देखिए, मार मार के कोई आदमी हो भाई, उन जिनों जो मुजाहरा कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, वो तो उनको तो कोई हुआ, बाकी शहरियों को क्यों ये आप सांस उनकी बंद कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं? कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। अच्छा एक चीज छोटी सी सिर्फ एतजाज साहब, आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एज सच इन तमाम एक्शन से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है, लेकिन आपके अलावा बोल कोई नहीं रहा ये जो हमें फुस्ताई रवैया नजर आ रहे हैं इनके खिलाफ।
नहीं, बोलना कोई जरूरी तो नहीं है, पर हम ये है ही, ये पॉलिसी है ही हाथ में राना सनाउल्लाह की। अब राना सनाउल्लाह के अपने वारंट जारी हुए में नॉन बेलेबल, उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता, और इसके इमरान के नॉन बेलेबल वारंट्स होने प्राइवेट कंप्लेन कोई ना तोशाखाना केस। अब तोशाखाना केस में क्या रह गया बाकी, ये जो लिस्टें छप गई हैं उसके बाद? अच्छा, मजाक बन गया तोशाखाना। इत्तेज़ार साहब, आपकी पार्टी कर रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। सियासतदानों के खिलाफ सियासतदान एलिमिनेट नहीं हो सकता जिस तरह मरियम चाहती है कि इसको पहले एलिमिनेट कर दो। सियासतदान कोई एलिमिनेट नहीं होता। मतलब पूरा करना चाहते हैं। भुट्टो शहीद फांसी पे चढ़ के जान दे के भी वो नहीं बेटा, सियासत वहीं पे। ही रिमेन्स ए फोर्स। 4 मरतबा उसकी हुकूमत बनी है पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ फोरम पे, और उसकी शहादत के बाद जीती शहीद हुई, उसके बाद उसकी उसी वक्त वो हुकूमत बनी। आज तक उसको लोग उसके परवाने दीवाने हैं, तो ये एलिमिनेट कोई नहीं होता। अच्छा इत्तेज़ार साहब, आप 3 दफा इस्तीफे दे चुका है। इत्तेज़ार साहब, आपकी पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और पीपल्स पार्टी हमेशा जानी गई है शख्सी आज़ादियों के हवाले से, सियासी आज़ादियों के हवाले से। जरदारी साहब तो कहते थे मेरे दौर में कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी को बड़ा पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है इस सूरत हाल में? नहीं, पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा अगर वो बिल्कुल एंडोर्स करेगी तो नुकसान होगा। तो खामोशी तो एंडोर्समेंट ही है ना जी, कोई बोल ही नहीं रहा। इत्तेहाद है, इसमें जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, और हमारी पार्टी है, हमारा चेयरमैन किस तरह ये बर्दाश्त कर सकता है कि अदालतें एलिमिनेट करें। अदालतों ने दीदी के खिलाफ जो एक्शन इसहाक खान ने लिया था उसको एंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने। नवाज शरीफ के केस में उन्होंने रिस्टोर कर दी असेंबली। ये अदालतों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया, जुडिशियल मर्डर सारे कहते हैं। तो हम कब ये अच्छा ये बिलावल इसके हक में कैसे हो सकते हैं कि अदालतों से? लेकिन हमें तो यूं पता चलेगा ना कि वो इसके हक में नहीं है। एतजाज साहब के मरियम नवाज साहिबा ने तो कह दिया इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अप्रोचेस पीपल्स पार्टी बातचीत करने के लिए, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी? अनलाइक पीएमएलएन, वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी पीटीआई से। नहीं, पीपल्स पार्टी भी फैसला करेगी। मैं नहीं समझता अभी उन्होंने कोई हतमी फैसला किया हुआ है। राइट, हमारी लीडरशिप ने या सीईसी ने। तो अगर ऐसा कोई मौका, वो कोई बात बनती हुई या कोई मरला आया तो उस वक्त फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो पीएमएलएन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमें नजर आ रहा है आगे प्लान, वो मरियम साहिबा के सोशल मीडिया से और फिर राना सनाउल्लाह और फिर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने वो बड़ा क्लियर कर दिया। वो चाहते हैं कि पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया जाए, इसको कल अदम करार दिया जाए, और ये बेसिक एजेंडा है। और इससे तो सियासी जमात ही इसको ना समझा जाए, जैसे टीएलपी बैन हुई थी उस तरह से पीटीआई हो जाए। ये कितना उनका इरादा तो है ये करने का, आपके ख्याल में ये सब चीजें इस तरह से कर आके? एलिमिनेशन नहीं होती इस तरह। किसी सियासतदान, वो कोई भी सियासतदान हो, वो अपना थोड़ा बहुत छोटा मकाम हो या बड़ा मकाम हो, उसकी थोड़ी फॉलोइंग हो या ज्यादा फॉलोइंग हो, ये तो इलेक्शन बताते हैं। हाँ। और वो उसको एलिमिनेट नहीं किसी को किया जा सकता। लेकिन वक्ती तौर पे ये करने में कामयाब हो सकते हैं आपके ख्याल में? जब मैं आपको कह रहा हूँ एलिमिनेट किया ही नहीं जा सकता। आप इतना सीरियसली क्यों लेते हैं इसको? ओके, नहीं लेते सर सीरियसली, बिल्कुल ठीक है। इसलिए सीरियसली लेना चाहिए कि ये उनके रेन और उनकी सोच ख्वाहिश, बाकी ये पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कोई फर्क नहीं डाल सकता। आप उसको जेल में अंदर कर देंगे, आगे उसका इतना बड़ा कद बना दिया है आपने, उसके ऊपर पुलिस एक्शन करके और ये करके और वो करके और सारा कुछ टीयर गैस रातों रात करके और 20 घंटे ऑपरेशन करके और वो गिरफ्तार नहीं हुआ आपसे। अब आपने उसका और कद बड़ा बनाना है, वो जेल में डाल दे और बढ़ जाएगा। अच्छा, गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है सर? ये जो 94 केसेस अब हो चुके हैं, या किसी एक केस में इधर या उधर कुछ करके तो हो जाए तो कोशिश है इनकी, अगर हो जाए तो मैं आपको कह रहा हूँ काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना, फायदा कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर, इलेक्शन के हवाले से आपकी राय क्या है? ये हो जाएंगे 90 दिन के अंदर? 90 दिन से मतलब और क्या कर रहा हूँ भाई साहब,
सर जी मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि कोई इलेक्शन पे उसका और नहीं हो जाए, ये पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे सर। मैं तो पूछ रहा हूँ, पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे? जेल में लीडर इलेक्शन नहीं होते, बिल्कुल इलेक्शन होंगे। अच्छा, बावजूद इसके कि होंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सर ये जो कह रहे हैं पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है जी, जो इंतजामिया कह रही है कि पैसे हमारे पास नहीं है, फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हालात खराब हो गए, अमन व अमान नहीं ठीक। फंड भी है 18,000 अरब रुपए एक्सपेंडिचर है प्रोविंसेस का और फेडरेशन का, 18,000 अरब। उसमें से 50 अरब अगर इलेक्शन कमीशन मांगता है तो वो कोई मुश्किल है निकालना। 5 मिनट में कंप्यूटर के साथ आप सारे अनएक्सपेंडेड जो है वो मिदात जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह है उसमें जो वो आप निकाल लें, 5 मिनट से भी कम लेगा कंप्यूटर आपको मुख्तलिफ महकमों से, और वो आप यूटिलाइज कर लें। बाद में सप्लीमेंट्री बजट में नेशनल असेंबली एकदम पास करेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, रीडायरेक्ट होंगे। इसमें रीडायरेक्ट करने का ये तो माहिर है, इसमें इसहाक डार वो तो है ही, लेकिन वो करना नहीं ना चाहते एतजाज साहब, उनकी नीयत नहीं है। अच्छा ये नहीं अगर करवाते, लास्ट चीज भाई साहब सब करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ना चाहते हुए भी करेंगे। पास सालार भी देगा अपनी नफरी, रेंजर्स भी सिक्योरिटी पे आएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त ये पोजीशन ले ली है और ये ऑर्डर पास कर दिया है, इन्होंने उसके मुताबिक लैतो लाल के बावजूद डेट दे दी है। अब गवर्नर के खैबर पख्तूनख्वा की उन डेट से वापस नहीं आ सकता जो दे दी हुई है, उसने खुद दे दी है। कोई चारा नहीं, डेट पे इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा एतजाज साहब, आप समझते हैं ये जो निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस है इसको सामने रखते आप देखते हैं कि अगले जो इलेक्शन है ये वाले जो इनकी जिम्मेदारी है फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाएंगे? यार फेयर और फ्री का बेनिफिट ऑफ डाउट दो एक दफा। इनकी जो इंडिविजुअल गलतियां हैं उनको बेशक हाईलाइट करो, पर अभी यही समझो कि फेयर एंड फ्री होंगे। देखे जाएंगे, अगर धांधली हुई तो खुद ही ऊपर आ जाएगी। इस वक्त ये क्यों शक व शुबात आप भी डालते हैं? अच्छा चले, इलेक्शन नहीं होंगे, उसने इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया। छोटी सी चीज का फैसला है, ठीक है। एक छोटी सी चीज एतजाज साहब, जो RODO इस दफा जुडिशरी से नहीं लिए गए, ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इसमें बहसें करने का क्या वक्त है? ठीक है, जो हो गया हो गया, अब आगे चलें। स्केप्टिकल है और शक्की है कि जी नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं होंगे इलेक्शन सारे एतजाज सब बताते ही सारे ये है ना, हमारा भी क्या कसूर है? बड़े बड़े अफसर ये बताते हैं, फिर वो सियासतदान के बड़े जो मर्जी कर लो, नहीं मैं अच्छा मैं भी एक छोटा सा बंदा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ अब बहस सर नहीं, आप बड़े बंदे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगी, बिल्कुल ठीक है, उसको उदय करेंगे। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। आपकी बात सुन के तो बड़ा एक हौसला हुआ है कि आपने बड़ी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर वो कितनी उसकी अहमियत है। थैंक यू वेरी मच। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहना है कि जो मर्जी हो जाए जी, इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया हुआ है, अब कोई पीछे नहीं हट सकता, सबको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, फंड्स भी देने पड़ेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।